कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं कि किसको किसको कैप्रोलैक्टम बनाना आता है। देखो तुमने बेंजीन बनाई है, ठीक है, बेंजीन 6 कार्बन की होती है ना, तुम 7 कार्बन बनाओ, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अच्छा तुमको कीटोन अटैच करना आता है, कीटोन अटैच कर दो इस तरह। अब बस एक कार्बन को हटाओ और यहां पे NH लगा दो। अब ये हमारे पास CONH2 वाला ग्रुप है, यानी अमाइड का ग्रुप है। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब अमाइड को छोड़ करके जितने कार्बन है 5। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमारे पास 260 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसको केल्विन में भी चेंज कर लो, तो मोस्टली जो रहता है केल्विन में 533 केल्विन भी रहता है। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास, हाँ इसको हमें बनाना है यहां से, इसको हीट करके क्या बनेगा वही तो हमें जानना है। इसको हीट करने से इसकी चेन ओपन हो जाती है। इसकी अगर चेन ओपन हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे इधर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, उसके साथ क्या लगा, उसके साथ NH लगा हुआ है। ठीक है, अब C डबल बॉन्ड O के साथ तो पूरा ग्रुप लगा हुआ है। पूरा ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 है, तो यानी ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे C और H कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हर एक कार्बन के साथ 2 CH2 है, मतलब 2 H2 है, तो यानी यहाँ पे 2 H2 के मैं होल पावर 5 कर देता हूं। कुछ समझ आया? या फिर बहुत जगह इस तरह भी लिखा मिलता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक, यहां पे हमारे पास लगा होता है C2H10। ठीक, अरे सॉरी C5H10 ना, C5H10। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं, और यहां पे हमारे पास हमको लिखा मिलता है NH। क्यों? क्योंकि इसके साथ पूरे ये पूरा ग्रुप अटैच है और ये पूरा ग्रुप NH के साथ भी अटैच है, तो NH के साथ और कार्बोनिल के साथ दोनों के साथ अटैचमेंट मिलता है, इसलिए। अब समझ आया कुछ पक्का अच्छे से? तो यहां से हम लोग को मिलता है नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 कैसे कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो यहाँ पे 5 कार्बन है और एक 6 कार्बन है, इसीलिए इसको बोलते हैं नायलॉन 6। पक्का अच्छे से समझ आए? तो यहां पे हमारे पास कैप्रोलैक्टम जो एक साइक्लिक एमाइड रहता है, इज अ मोनोमर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीएमाइड है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि C डबल बॉन्ड O NH आ रहा है वो इसलिए। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यहां पे तो हमारे पास अमाइड का तो है नहीं, ये कार्बन अलग है, ये NH अलग है, तो हमारे पास कैसी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोग को यहां से एक बात ध्यान रखनी है, ये कोई एक यूनिट तो है नहीं, ये हमारे पास पॉलीमर वाली यूनिट है। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ इधर कहीं ना कहीं H होगा, यहां पे हमारे पास CH2 का होल 5 होगा, और यहां पे हमारे पास यहाँ पे NH लगा होगा, फिर इसके साथ C डबल बॉन्ड O यूनिट चल रही होगी, फिर उसके साथ वो पूरा कंपाउंड चल रहा होगा। तो इसीलिए कोई एक यूनिट तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये जो चल रही है ये n नंबर ऑफ यूनिट चल रही है, और इसीलिए हमने इसको बोल रहे हैं मोनोमर ऑफ पॉलीएमाइड। एक यूनिट बहुत सारी यूनिट बनाएगी, पॉलीएमाइड बहुत सारे एमाइड्स है इसमें। तो यहां से हमारे पास इस तरह ये रहा कैप्रोलैक्टम, और उसको हम लोग ने हीट किया, हमारे पास नायलॉन 6 हमारे पास बन गया। समझ आया ना कैसे बना? ठीक है, अब यहाँ पे वाटर एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ इनिशिएटर टू ओपन द रिंग, मतलब स्टार्ट कर रहा है कि रिंग को ओपन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहां से तो बात हो गई नायलॉन 6 की। तुम लोग को क्या नायलॉन 6 बनाना आता है? अरे बहुत ईजी है यार। यहां से हमें चाहिए एडिपिक एसिड। कौन सा एसिड चाहिए? एडिपिक एसिड। कहां गया? ये देखो, एडिपिक एसिड भी बहुत इजी है, बस खाली तुम्हें बीच में लेना है CH2 और इधर दोनों साइड ले लेना एसिड है ना, तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों साइड COH ले लो बस। अब एक और लेंगे हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। हेक्सामिथाइल बोल रहा हूं, इसका मतलब CH2 का होल 6 हो जाएगा, और डायअमीन है तो दोनों साइड NH2 हो जाएगा, NH2 बस इस तरह। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा। अगर यहाँ पे एक H अगर मैं इस तरह लिख रहा हूं और यहां से इस तरह ये वाटर निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? C डबल बॉन्ड O डैश N और H। अब यहाँ इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इजी बहुत है।
ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एडिपिक एसिड, ये रहा हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन, दोनों को रिएक्ट कराया, वाटर रिमूव हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम जैसे लिखा है वैसे ही देखना। पहले देखो इधर से भी OH है तो इधर का भी वाटर निकल रहा होगा ना, क्योंकि पॉलीमर है, n नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे तो n नंबर ऑफ यहाँ पे बॉन्ड्स बनेंगे, तो वही बॉन्ड बताना। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C2H मतलब CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड, वाटर निकल गया, NH आगे जुड़ गया। फिर से हमारे पास CH2 की होल 6, CH2 का होल 6, यहाँ पे NH है, लेकिन फिर एक H हटेगा, फिर उसके साथ वाटर निकलेगा। तो ऐसे ही हमारे पास ये n नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगी जो कि फॉर्मेशन करेंगी किसकी, नायलॉन 6 की। कैसे, 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नायलॉन 6। अब समझ आया अच्छे से कि कैसे फॉर्मेशन हो रही है, पक्का ना। अच्छा, अब हमारे पास होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बहुत ईजी है। टेफ्लॉन का एक फॉर्मूला वैसे भी बनता है, इसको याद रखने का तरीका बता रहे, जैसे CF Cl Cl CF2 Cl2, मतलब तुम खाली यहां पे इसको इस तरह कर लेना बस। पहले जो मैंने बताया CF2 Cl2 ये एक फ्रीऑन गैस है। कौन सी गैस है, फ्रीऑन गैस है, जो कि हमारे एयर कंडीशनर्स में यूज होती है। इसको मैंने याद करने का तरीका बताया कि CF2 तो है ही, यहाँ पे Cl2 है, बस खाली तुम एक और F लगा लेना बस। अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, 2 ही बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि दोनों वैलेंसी कम है, इसलिए अब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ परऑक्साइड। यहां से क्या होता है, इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स इधर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब समझ आया पक्का। तो यहाँ पे ये गैस है एट रूम टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला, बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनियम पर सल्फेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर अच्छे से। तो यहां से हमारे पास मैंने आप लोग को बताया कि कैसे नायलॉन 6 भी बना सकते हो, कैसे नायलॉन 6 भी बना सकते हो, कैसे टेफ्लॉन की प्रिपरेशन होती है। डेक्रॉन भी देख लें। और चलो डेक्रॉन का दूसरा नेम है हमारे पास टेरिलीन। डेक्रॉन का हमारे पास दूसरा नेम क्या है, टेरिलीन। ठीक है, क्योंकि इन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन से होता है। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH2OH और यहाँ पे CH2OH बस। अब यहाँ पे टेरिथैलिक एसिड आएगा। देखो टेरिथैलिक एसिड बहुत इजी है, ये हमारे पास वहां पे क्या था, एडिपिक एसिड कैसे था, CH2 का होल 4 था, दोनों साइड COOH था, दोनों साइड COOH था। बस यहां से इसको हटाओ और एक बेंजीन लगा दो, बस टेरिथैलिक एसिड बस। यहां से भी तो वाटर निकलेगा, तो वाटर निकालो यहां से वाटर निकला तो H ये इस तरह निकला। ठीक है, देखो बेंजीन, इधर से भी वाटर निकल गया होगा तो C डबल बॉन्ड हो, बेंजीन बेंजीन, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। ठीक, अब यहां से अगर वाटर निकल गया है तो इस तरह निकलेगा, तो बचा हुआ एक O यहाँ पे इस तरह अटैच होगा, तो CH2 फिर O है, लेकिन इसका H कहीं ना कहीं वाटर के साथ बाहर निकल रहा होगा, तो इसको बोलते हैं टेरिलीन और डेक्रॉन। इसकी भी n नंबर ऑफ यूनिट्स बनती हैं। तो ध्यान रख लो कि किसमें कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, कैसे उसकी प्रिपरेशन हो रही है, कैसे उसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स यूज हो रही है। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास लेकिन जो आंसर था वो कैप्रोलैक्टम से बन के वो हमारे पास था नायलॉन 6, लेकिन हम लोग ने बाकी सबको भी देख लिया।